नेक्स्ट इज योर आर्बिट्ररी काउंटर। आर्बिट्ररी काउंट मीन्स अभी तक हमने जो सिंक्रोनस काउंटर्स पढ़े हैं वो हमने ये देखे कि जी वो अपवर्ड काउंटिंग कैसे कर सकता है, डाउनवर्ड काउंटिंग कैसे कर सकता है, बिल्कुल सीक्वेंस में थे, एक फ्लो में जा रहा था चीज़। अपवर्ड काउंटिंग मीन्स अगर वो जीरो से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, डाउनवर्ड है तो 7 6 5 4 3 2 1। आर्बिट्ररी काउंटर मीन्स एनी रैंडम काउंट। फॉर एग्जाम्पल, डिजाइन अ काउंटर दैट काउंट्स इन द फॉलोइंग वे। सबसे पहला वो कहता है जी स्टेट जीरो करो, देन स्टेट वन, देन टू, देन फोर, देन फाइव, देन सिक्स एंड देन अगेन बैक टू जीरो एंड सो ऑन। इसी तरीके से 0 1 2 4 5 6 चलता रहे। नाउ ऑब्जर्व दिस इज नोन एज आर्बिट्ररी सिंक्रोनस काउंटर। उसकी रीजन आप देखिएगा, इसमें कुछ स्टेट्स मिसिंग है। कौन कौन सी स्टेट मिस है? स्टेट नंबर 3 एंड स्टेट नंबर 7 आर नॉट प्रेजेंट इन आवर काउंट। सो ये एक सीक्वेंस में नहीं जा रहा काउंट, बेशक वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, जिस तरह मर्जी हो। इट्स अ रैंडम काउंटर, ठीक है। रैंडम स्टेट्स आपको दी गई हैं और अब आपने एक ऐसा सिंक्रोनस काउंटर बनाना है जो इन रैंडम स्टेट्स में, जिसमें कोई भी स्टेट स्किप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपने इस तरह का काउंटर बनाना है जो इस फॉर्म में चले। जब वो स्टेट जीरो पे हो तो फिर नेक्स्ट वन आए, फिर उससे नेक्स्ट टू आए, फिर उससे नेक्स्ट फोर आए, स्किपिंग थ्री, उससे बाद पांच, फिफ्थ स्टेट आए, उसके बाद छठी, और उसके बाद सातवीं मिस हो जाए। नाउ पूरे स्टेप्स वही हैं जो मैंने आपको थॉरली बताए हैं प्रीवियस एग्जांपल्स में, स्टेप नंबर 1 से लेके स्टेप नंबर 5 तक। ये क्वेश्चन मैंने उसी तरीके से सॉल्व किया है। स्टेप नंबर 1 इज सबसे पहले कि कितने काउंटर्स आप यूज करेंगे। सबसे पहले आप ये सॉरी कितने फ्लिप फ्लॉप्स, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यू विल यूज इट, वो आपको फॉर्मूला मालूम है कि अच्छा उसमें बिट मेंशन है। अगर उसमें बिट मेंशन नहीं है तो फ्रॉम द नंबर ऑफ स्टेट्स आप देख सकते हैं कि कितनी, कौन सी मैक्सिमम स्टेट इज गिवन। इसका मतलब है ये काउंटर कितनी स्टेट तक जा सकता है। यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, इसकी इस काउंटिंग से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो हमें ये मालूम हो गया कि जनाब ये काउंटर जो है इसमें मिनिमम बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ स्टेट इज 3 बिट्स, मस्ट रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। उसकी रीजन ये है कि हमें ये बात पता लग गई है कि देखिए ना, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम काउंट क्या है इसका, 6 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द काउंट है। तो 6 रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए होती है? 3। तो 3 बिट काउंटर बनना ही बनना है, और 3 बिट का मतलब है 3 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज होने ही होने हैं। एंड 3 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को अगर हम उस फॉर्मूले में डाल दें, 2 रेज टू द पावर n, वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, तो 2 रेज टू पावर 3 मींस कितने का स्टेट्स कवर हो गई इसमें? ये हमारा 8 स्टेट का काउंटर नॉर्मली बनता। लेकिन वही वाली बात है, हमारा आर्बिट्रेरी काउंटर है ये। वी आर गोइंग टू क्रिएट द आर्बिट्रेरी काउंट जिसमें 3 बिट फ्लिप फ्लॉप जरूर यूज होंगे, 3 फ्लिप फ्लॉप जरूर यूज हो रहे हैं, और ये 3 बिट काउंटर ही बन सकता है। लेकिन उसमें आर्बिट्रेरी काउंट मींस हमारा सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग क्या होनी चाहिए? हमारी सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग ये होनी चाहिए, ठीक है। आगे हमारे पास जो हमारा टेबल बनेगा, स्टेट टेबल, हमारे पास जो रिक्वायर्ड सर्किट डायग्राम का है वो कैसे हम फिलअप करेंगे, वही वाली बात है। एक प्रेजेंट स्टेट का कॉलम आ गया, एक नेक्स्ट स्टेट का कॉलम आ गया। The most common and the simplest flip flop I have used to design is D flip flop। मैंने D flip flop यूज कर लिया। 3 बिट है और 3 बिट का मतलब है 8 नंबर ऑफ स्टेट्स तक ये काउंट कर सकता है, लेकिन जो गिवन स्टेट है हमने सिर्फ उतनी ही काउंट करानी है। और 3 फ्लिप फ्लॉप यूज होने का मतलब है आई हैव साइंड 3 फ्लिप फ्लॉप नंबर ए, फ्लिप फ्लॉप नंबर बी, फ्लिप फ्लॉप नंबर सी, टेकिंग केयर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट द लीस्ट सिग्निफिकेंट, क्योंकि मेरे स्टेट टेबल में जो चीज पहले लिखी गई वो मोस्ट सिग्निफिकेंट हो गई, जो इस जगह पे लिखी गई वो लीस्ट हो गई। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेट के लिए मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है इस ए फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट इज t+1, फ्लिप फ्लॉप नंबर ए की नेक्स्ट स्टेट इज ए t+1, बी फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज बी t+1, एंड सी फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज सी t+1। डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स में चूंकि 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 3 डी फ्लिप फ्लॉप है, ए की इनपुट होती है दैट इज डी। डी ए रिप्रेजेंट्स द डी इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप नंबर ए, डी बी फ्लिप फ्लॉप नंबर बी, डी सी फ्लिप फ्लॉप नंबर सी। अब मेरा काउंटर कैसे बनेगा? स्टेट डायग्राम के थ्रू वी कैन सी ए बी सी, ठीक है। मेरे पास स्टेट नंबर 0 सबसे पहली स्टेट है, इसका मतलब है मेरा काउंटर 000 पे है इस टाइम। उसकी नेक्स्ट काउंट क्या आनी चाहिए? उसका नेक्स्ट काउंट 1 आना चाहिए। तो मेरा ये देखिएगा नेक्स्ट काउंट आ गया 1। अब मेरा गिवन सीक्वेंस, दिस इज द सीक्वेंस इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फॉलो दैट सीक्वेंस। 2 के नेक्स्ट 1 के बाद क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। 1 के बाद मेरे पास 2 आना चाहिए। स्टेट डायग्राम जब आप रफली बना लें, बल्कि मेरा ख्याल है आई प्रिफर कि आप स्टेट डायग्राम का स्टेप भी मिस ना करें, क्योंकि वो यही रीज़न है कि इट विल बी हेल्पफुल इन मेकिंग दी रिक्वायर्ड एक्साइटेशन टेबल, दिस वन। अब स्टेट नंबर 2 आ गई। अब जब स्टेट नंबर 2 है तो स्टेट नंबर 2 के बाद
you have to go to the state number 4. तो ये देखिएगा skipping state number 3, we will not care about the state number 3. तो state number 4 पे आ गए हम. स्टेट नंबर 4 के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आनी चाहिए, स्टेट नंबर 5. तो हम स्टेट नंबर 5 पे आ गए हैं. एंड स्टेट नंबर 5 के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या गिवन है कि 6 पे जंप करना चाहिए उसको, और 6 पे जंप कर गया. अब स्टेट नंबर 7 मिस हो गई. 7 हमें कैसे पता है मिस हुई है, क्यों? क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप का मतलब है 2 raised power 3 इज इक्वल टू 8 नंबर ऑफ स्टेट तक ये काउंट कर सकता था फ्लिप फ्लॉप. सो वी नो कि 7वीं स्टेट भी अगर होनी चाहिए थी इसमें, लेकिन 7वीं भी मिस है. और उसके बाद वो किस पे जंप कर गया, वो वापस रीसेट पे जंप कर गया. इसका मतलब वो 0 से दोबारा 0 1 2 और इस तरीके से ये साइकिल स्टार्ट हो गया है. सो ये मेरी स्टेट डायग्राम बन गई. अब इस स्टेट डायग्राम से मैं अपनी इस टेबल को बना सकती हूँ. इसका मतलब है सबसे पहला मेरी स्टेट है, मेरा काउंटर 000 पे खड़ा है, तो 0 0 0 स्टेट नंबर 0 पे मेरा काउंटर खड़ा है. तो मेरी इस काउंटर पे अगर मेरा काउंटर इस स्टेट पे खड़ा है तो किस स्टेट पे जंप करना है उसने, स्टेट नंबर 1 पे जंप करना है. तो नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या हो गई, 0 0 1 1 स्टेट हो गई. नेक्स्ट अब मेरा काउंटर इस स्टेट पे खड़ा है तो ये मेरी प्रेजेंट स्टेट हो गई 0 0 1. अब मेरा काउंटर इस स्टेट पे खड़ा है तो मेरे काउंटर ने किस स्टेट पे जंप करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेट डायग्राम, स्टेट नंबर 2 पर जंप करना है. तो मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई, 0 1 0. अब मेरा काउंटर इस पोजीशन पे खड़ा है तो उसने किस स्टेट पर जंप करना है, उसने स्टेट नंबर 4 पे जंप करना है बाय स्किपिंग स्टेट नंबर 3. तो मेरी स्टेट नंबर 2 इज नाउ माई प्रेजेंट स्टेट, क्योंकि मेरा काउंटर इस स्टेट पे खड़ा है. उसकी नेक्स्ट स्टेट जिस पर उसने जंप करना है दैट इज स्टेट नंबर 4. तो मैंने यहाँ लिख दी है स्टेट नंबर 4 1 0 0. अब मेरा काउंटर इस स्टेट पे खड़ा है, उसने किस पे जंप करना है, स्टेट नंबर 5 पे. तो स्टेट नंबर 4 इज माई प्रेजेंट स्टेट एंड स्टेट नंबर 5 इज माई नेक्स्ट स्टेट. अब मेरा काउंटर इस स्टेट पे खड़ा है तो मेरी प्रेजेंट स्टेट होगी 1 0 1. और किस पर जंप करना है, मेरे काउंटर ने 6 पे जंप करना है. तो मेरी स्टेट नंबर 6 आ गई नेक्स्ट स्टेट. अब मेरा काउंटर इस पे खड़ा है तो दिस इज माई प्रेजेंट स्टेट, और नेक्स्ट स्टेट मेरी 7th होनी चाहिए थी जो कि स्किप्ड है. तो उसको बॉदर किए बगैर मेरे काउंटर ने किस पे जंप करना है, नेक्स्ट स्टेट उसकी है जी 000. तो ये देखिएगा नेक्स्ट स्टेट मेरी 000 हो गई है. अब इसके रिस्पेक्टिव से मैंने डी इनपुट इक्वेशंस लिखनी है, फ्लिप फ्लॉप की इनपुट की इक्वेशन लिखनी है. एज आई नो फ्रॉम द एक्साइटेशन टेबल और फ्रॉम द इक्वेशन दैट आवर नेक्स्ट स्टेट इज डायरेक्टली इक्वल टू द डी. तो डी ए फ्लिप फ्लॉप की कॉलम को फिलअप करने के लिए इसका मतलब है डी ए इज डायरेक्टली इक्वल टू द नेक्स्ट स्टेट ऑफ ए फ्लिप फ्लॉप. नेक्स्ट स्टेट ऑफ ए फ्लिप फ्लॉप मैंने यहाँ कॉपी कर दिया. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन फ्लिप फ्लॉप नंबर बी की डी इनपुट को फिलअप करने के लिए डी बी विल बी इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट ऑफ बी फ्लिप फ्लॉप. ये वाला यहाँ कॉलम आ गया. एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेम इक्वेशन फ्लिप फ्लॉप नंबर सी की डी इनपुट फिलअप करने के लिए इसकी नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू डी, फ्लिप फ्लॉप नंबर सी की नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू डी सी. तो यहाँ आ गया. अब उसके बाद आई हैव गेन डी के मैप इक्वेशंस. आप के मैप्स बनाएंगे, उसमें ग्रुपिंग करेंगे. यू हैव टू शो ऑल द सोल्यूशन टू गेट द क्रेडिट मार्क्स. ये आपके आ गया जी डी ए डी बी एंड डी सी की ग्रुपिंग करके के मैप्स के थ्रू आपकी इक्वेशंस आ गई हैं. इन इक्वेशंस के थ्रू मुझे पता लग गया कि कौन सी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स रिक्वायर्ड हैं, किस किस फ्लिप फ्लॉप्स के साथ. फ्लिप फ्लॉप नंबर ए बी एंड सी के साथ ये देखिएगा ये एक्सक्लूसिव और लगा हुआ है. फ्लिप फ्लॉप नंबर ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस. क्लॉक सिग्नल इज गोइंग simultaneously in all the flip flop. This is my most significant flip flop, this is my least significant flip flop जिसमें जा रहा है. ठीक हो गया. ये मैंने अकॉर्डिंग टू द टेबल डिसाइड किया हुआ है. इक्वेशंस भी मैंने उसी के अकॉर्डिंगली बनाई है एंड देन अल्टीमेटली ये डायग्राम भी मुझे उसी के अकॉर्डिंगली मिली है. सो मेरा ए इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, और ये जो ये सबसे ये क्लॉक के साथ डायरेक्टली, बल्कि इसका एक आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो आप एसिंक्रोनस का रूल ही यूज़ कर लेंगे. जो डायरेक्टली क्लॉक के साथ है वो लीस्ट है. हालांकि ये रूल मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रही हूँ कि चलें एक ही रूल फॉलो रख लें इसमें भी, मगर सिंक्रोनस में मैं जैसा कि आपको बताया कि ऐसे लाजमन होना ज़रूरी नहीं है. लेकिन जैसे ही आप टेबल में मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स के अकॉर्डिंगली ये बना लेते हैं ना कॉम्बिनेशन इनपुट, क्योंकि इस इनपुट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली ही फिर हम के मैप बनाते हैं. और के मैप में फिर हमें आपको मालूम ही है के मैप में मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट का ध्यान हमें रखना पड़ता है, क्योंकि योर ब्लॉक्स रिप्रेजेंटेड बाइनरी कॉम्बिनेशन. सो बी वेरी केयरफुल. जो भी आप यहाँ चूज कर लें वही के मैप में मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट हो, और वो आपकी डिजाइनिंग में भी हो. एंड सिमिलरली आई हैव डिजाइन दिस सर्किट डायग्राम. अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स आप इस तरह आर्बिट्रेरी काउंटर की मुख्तलिफ पढ़ेंगे. जो स्टेट्स मिस हो जाती हैं उसको डोंट केयर में भी डाल दिया जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ स्टेट नंबर 3 और स्टेट नंबर 7 मिस है तो उसको भी इन्वॉल्व करके इसमें कॉलम्स में उसको डोंट केयर में लिख दिया जाता है. वहाँ क्रॉसेस लिख दिए जाते हैं और उसके के मैप्स के अकॉर्डिंगली ज़रा ऑप्टिमाइज्ड इक्वेशन बन जाती है, थोड़ी सी और बेहतर इक्वेशन बन जाती है अगर आप के मैप में डोंट केयर कंडीशंस डाल के भी बना दें. बट ईदर वे अगर आप ऐसा कोई सोल्यूशन भी देखते हैं किसी बुक से रेफर करते हुए, सो आई डोंट माइंड आपका कॉन्सेप्ट
सही होना चाहिए, आपका लॉजिक ठीक होना चाहिए। वन ऑफ द मेथड मैंने आपको बता दिया है, सो यू कैन either way you can solve this similar question arbitrary count। एक बात याद रखिएगा, जो भी arbitrary count given होगा you have to follow that। जो पहला नंबर होगा वही आपका पहली स्टेट होगी एंड देन उससे ऑनवर्ड सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक हो गया। इधर इत्तेफाक है कि ये 0 से ही स्टार्ट हो रहा है तो 0 है, अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो पहली स्टेट आपकी 1 ही होती, 1 से 2 पे जाता। ठीक है, इस तरीके से आपका ये काउंटर बनता। So this is your arbitrary synchronous counter।